हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा कि टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो उत्तर प्रदेश में हैं एंड आपको अगर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है तो किस किस बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई मिस्टेक ना हो एंड आप अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में और उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 to 12 कॉलेजेस बताऊंगा। उस टॉप 10 to 12 कॉलेजेस की डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बिफोर चॉइस फिलिंग और एडमिशन लेने से पहले आपको वो जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ तो मिल जाएंगे लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आपने काउंसलर को पेड काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपने नहीं ली होगी तो उस तब तक ये जानकारी कोई भी काउंसलर प्रोवाइड नहीं करते वैसे भी। बट यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे मैं इस वीडियो को सिंपलेस्ट वे में आपके लिए जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर चॉइस फिलिंग एंड बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप लास्ट तक वीडियो को देखना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे लास्ट में, कमेंट्स में आप अपनी कोई क्वेरी होगा एज कोई क्वेश्चन तो उसको आप पोस्ट करना, आई विल ट्राई टू आंसर। बट वैसे डेडिकेटेड गाइडेंस एंड कोई आपको क्वेश्चन होगा जिसमें आप कुछ सजेशंस लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे आपको पेड गाइडेंस या आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप रीच आउट करना, तभी मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँगा। क्योंकि कमेंट्स में जेनरिक जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कमेंट्स देख नहीं पाते, इस वजह से वहाँ पर आंसर बहुत ही रेयरली पॉसिबल है कि रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी सभी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सेकेंडली, फ़ी स्ट्रक्चर पे सभी मेडिकल कॉलेजेस की, यूपी की जितनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं सभी के फ़ी स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो फ्रेशर से स्टूडेंट हैं जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको काउंसलिंग की बहुत कम एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आप इस एक वन स्टॉप वीडियो होगी जहाँ से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिलेटेड टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं बता दूं कि मैं कॉलेजेस को 2 to 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30 to 32 ऐसे कॉलेजेज हैं। इसके साथ साथ आपको 5 to 6 जो है माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंट कैटेगरी में कॉलेजेज हैं। माइनॉरिटी कॉलेज की जनरली फ़ी बहुत हाई है, तो जिसकी लो मार्क्स हैं, लो कट ऑफ, अगर लो कट ऑफ पे ये माइनॉरिटी कॉलेज अलॉट हो जाते हैं तो जिनकी लो रैंक है एंड बहुत ही लोअर साइड पे उनका स्कोर है तो वो प्रीफर कर सकते हैं माइनॉरिटी कॉलेज। बट ओनली द कंडीशन इज कि बजट आपका बहुत हाई होना चाहिए। 1 CR जो है वो मिनिमम बजट जाएगा किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज का उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। फ़ी के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑफिशियल जो फ़ी डिक्लेरेशन है इंडिविजुअल माइनॉरिटी कॉलेज की, उस पर मैंने डिटेल डिस्कशन करके वीडियो अपलोड किया है। ओके, रेस्ट यहाँ पे जो जो 32 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इन सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को 2 to 3 कैटेगरीज में मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा और उसके साथ साथ मैं उसमें कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे वो भी डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट यहाँ पर एक कैटेगरी, ये मैं अपनी अकॉर्डिंग मैंने ये कैटेगरी बनाया है सो दैट आपको समझने में बहुत ही सहूलियत हो और इजी रहे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम डूइंग दिस। तो फर्स्ट कैटेगरी ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिस कर रहे होंगे यूपी में थोड़े बहुत मार्क्स से एंड वो ऑलरेडी टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट्स में से हैं। तो लाइक अगर कंसीडर कर लेते हैं उसमें कि 490 to 530 के अराउंड स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स होंगे और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिस कर रहे होंगे तो एंड वो प्लान कर रहे हैं कि एमबीबीएस में वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, तो एक कैटेगरी ये हो सकती है। सेकंड कैटेगरी यहाँ पे स्टूडेंट्स की हो सकती है कि उनके लोअर साइड पे स्कोर है एंड वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है एंड उनकी प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश ही है, तो वैसे कॉलेजेस की भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये दो कैटेगरी हो सकता है। यहाँ पर स्कोर हो सकता है कि 400 से लोअर साइड पे हो स्कोर। जनरली आप देखोगे फर्स्ट राउंड की कटअप पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में कितनी कटअप गई थी, ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पे है। तो वहाँ पर जो लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुई थी ऑलमोस्ट 330 प्लस
मार्क्स कट ऑफ गई है उत्तर प्रदेश में, अगर सभी मेडिकल कॉलेज की ओवरऑल एनालिसिस करें तो। ओके, जो टॉप कॉलेजेज हैं उनके अच्छी खासी कट ऑफ गई है ऑलमोस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 प्लस समथिंग 450 के अराउंड क्लोज हुए हैं कॉलेजेस। सो कट ऑफ हायर साइड पे यूपी में देखने को मिली है फर्स्ट राउंड में। और यहाँ पर इस दो कैटेगरी में मेनली मैं बात करूँगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे वो अकॉर्डिंगली आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको डिसीजन लेना है। ओके, नाउ अब आते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेजेस तो हैं, तो क्या सभी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं यूपी में? मैं क्लियरली बोलता हूँ यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पे, सो दैट स्टूडेंट को कोई डिसओरिएंट ना कर पाए कि हाँ किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, एमबीबीएस कोर्स मिल रहा है, अच्छा ही है। बट मैं यहाँ पर क्लियरली बोलूँगा कि जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी मार्क्स हैं एंड वो अच्छे कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि 10 to 12 कॉलेजेज ही एट दिस टाइम उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 10 to 12 कॉलेजेज ही ऐसे हैं जहाँ पर आपको ओवरऑल सब चीज़ अच्छा देखने को मिलेगा। अब सब कुछ अच्छा में से क्या, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा देखने को मिलेगा एंड क्लिनिकल एक्सपोजर आपको जो वहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि पीजी कोर्सेज ऑलरेडी इन सभी कॉलेजेस में रन करते हैं, तो हॉस्पिटल की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी है, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा देखने को मिलेगा। इन 3 पैरामीटर जो मेजर पैरामीटर है उस पर मैं हमेशा कॉलेजेस को जज करता हूँ एंड उसके एनालिसिस बेस्ड पे ही कॉलेजेस को यहाँ पर रैंक किया जाता है, मार्क किया जाता है। ओके, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट सबसे मेजर फैक्टर जो है वो आता है फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजेस। एंड फ़ी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अगर एक कोई कॉलेज बहुत अच्छा भी है बट सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते इन केस अगर उसकी फ़ी बहुत हाई है, तो फ़ी भी डिसाइड करता है कौन से कॉलेज की कट ऑफ कितनी होती है एंड स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग प्रीफर करते हैं कॉलेजेस। तो फ़ी एक मेजर फैक्टर है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस देख सकते हैं, मैं साथ में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि कौन से कॉलेजेस किस बजट पे जाएंगे एंड ऑलरेडी फ़ी पे वीडियो है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, सो फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, इस पे कॉलेजेस को डिस्कस करते हैं। 1 by 1 कॉलेजेस की लिस्ट और प्रेफरेंस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस ऑलमोस्ट नॉट 10 12 तक मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग करते समय जो भी आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस होंगे एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कॉलेजेस, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि जो नंबर किसी भी कॉलेज को असाइन कर दिया गया 1 2 3 वो उसी अकॉर्डिंग हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कौन से कॉलेजेस लोकेशन वाइज बजट वाइज कौन से कॉलेज वो प्रीफर करते हैं। ओके, लेट मी इरेज दिस। ओके, फर्स्ट कॉलेज मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, अगर फर्स्ट कॉलेज मैं बोलूँ तो अकॉर्डिंग जो लिस्ट है आप सारी पॉइंट ध्यान से सुनना, तभी आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाओगे कि कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर करते हुए अगर कॉलेज को कंपेयर करते हैं तो कौन से कॉलेज बेटर हैं एंड कौन से किस पोजीशन पे रखने चाहिए। ओके, फर्स्ट कॉलेज जो डिफरेंट 4 पैरामीटर मैंने कंसीडर किया उस पर एनालाइज करके मैं फर्स्ट कॉलेज अगर बोलूँ तो यहाँ पर केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में है, इस कॉलेज को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा एंड यहाँ पर ओवरऑल इस कॉलेज को अपने टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट एक कॉलेज केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा आता है। एंड क्यों है ये फर्स्ट पे, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो उसमें ये टॉप 10 में तो कॉलेज है बट फर्स्ट पे इसको नहीं कंसीडर करके और भी कॉलेजेस के नाम रहते हैं, उसका रीज़न आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, सेकंड कॉलेज यहाँ पर अगर देखें तो आप सेकंड कॉलेज रख सकते हैं, दैट इज़ हिंद मेडिकल कॉलेज। ओके, इसके 2 ब्रांचेज हैं, बाराबंकी एंड हिंद सीतापुर। ओके, 2 ये ब्रांचेज हैं, तो टोटल ये 2 कॉलेजेज हो गए। सेपरेटली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली बाराबंकी अगर आप लिख लें यहाँ पर तो सेकंड में सेपरेटली यहाँ पर हिंद सीतापुर लिख देता हूँ। 4th नंबर पे आप कॉलेज कंसीडर कर लें
SRMS कॉलेज, बरेली में है ये कॉलेज। 5th नंबर पे आपको रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, ये भी बरेली में है। 6th नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज है, 6th नंबर पे आप शारदा नोएडा कॉलेज रख सकते हैं। 7th नंबर पे यहाँ पर एरा मेडिकल कॉलेज। 8th जो टॉप मेडिकल कॉलेज में नाम आएगा वहाँ पर आपको TMU रख सकते हैं आप, मुरादाबाद में है ये कॉलेज। ओके। 9th नंबर पे कॉलेज अगर कोई कंसीडर करना हो तो उसमें ज़रूर कौन सा कॉलेज ये होगा, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ यूनाइटेड कॉलेज प्रयागराज। ओके। 10th नंबर पे कोई कॉलेज अगर कंसीडर करना होगा तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। ओके, ये मुजफ्फरनगर में है। तो 10 ये कॉलेजेस यहाँ पर हो गए। ओके। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, अगर 2-3 एडिशनल ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास अगर कोई फिल करना होगा चॉइसेस, तो वो 2-3 कॉलेज और कौन हो सकते हैं अगर वो कंसिडर करना चाहें, सो दैट उनकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आप 2 और कॉलेजेस अगर ऐड करना चाहेंगे, 2 और 3, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वाराणसी में है ये कॉलेज। ओके। 12th यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज आप ऑप्शन में रख सकते हैं। लास्ट ईयर कॉलेज ओपन हुआ है बट स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना ड्यू टू वेरियस रीजन, क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, फ़ी भी इस कॉलेज की अफोर्डेबल है, दैट्स वाई। एंड ये कॉलेज जो है गोरखपुर एक बहुत ही डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट में है, ये कॉलेज सिटी अच्छी है उसके वजह से प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखेंगे इसकी कट ऑफ हायर साइड पे रही थी। ऑल्दो ये लास्ट ईयर ही कॉलेज ओपन हुआ एंड फर्स्ट बैच की एडमिशन 2024 में हुई थी, बट एंड दिस ईयर भी ये टॉप कॉलेजेस में है। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट हुई थी तो इसकी कट ऑफ भी हायर साइड पे आपको देखने को मिली थी। तो 12 कॉलेज के यहाँ पर हमने डिस्कशन कर ली एंड 12 कॉलेज के साथ साथ अभी इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडिशनल बताऊँगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखना। 13th अगर देखा जाए तो रामा कॉलेज की 2 ब्रांचेज हैं, रामा मेडिकल कॉलेज, एक आपको कानपुर में है, एक आपको हापुड़ में है, ये 2 ब्रांचेज इनके हैं। तो 13 मेडिकल कॉलेज ओवरऑल हमने यहाँ पर मेंशन किया। ओके। नाउ इन 13 मेडिकल कॉलेजेस में अब हम बात कर लेते हैं जो डिफ्रेंसिएशन है पॉइंट सी, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेजर की फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि किस कॉलेज को आप कौन से ऑर्डर में रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो उन सभी जो इंडिविजुअल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट मैं मेडिकल कॉलेज पे आता हूँ, केडी मेडिकल कॉलेज। नाउ एक और बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल कॉलेज मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि मैंने यहाँ पर 13 कॉलेज मेंशन किया, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस अभी हैं, टोटल 32 अराउंड कॉलेजेस हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी कॉलेज अगर बात कर लिया जाए तो 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी को इंक्लूड करें तो 38 के अराउंड कॉलेजेस हैं। इनके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस को मैं इन सेकंड कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं बट उनकी रैंक लोअर साइड पे है, उनका स्कोर लो है और वो चाहते हैं कि मैं MBBS कोर्स ही करूँ और उत्तर प्रदेश को प्रीफर कर रहे हैं वहाँ पर एडमिशन लेना, तो वो और भी जो कॉलेजेस हैं उनको फिल कर सकते हैं कॉलेजेस। मैं एज जो मेरी जो अपनी ओपिनियन है और उसमें जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो मैंने बात करी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल फंक्शनिंग होना चाहिए, पीजी की वहाँ पर सीट्स हैं या नहीं है कॉलेज में, सो दैट पीजी की सीट्स होने से क्या होता है कि हॉस्पिटल और अच्छे से फंक्शन करता है तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलते हैं।
ओके, एंड फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ये 4 बेसिक पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करूँ जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अटमोस्ट है, क्योंकि आप उतना फ़ी पे करते हैं तो आपको बेटर मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए जहाँ पे आप अच्छी से स्टडी करें एंड पास आउट हो तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहें। ओके, सो उन सभी पैरामीटर पर मैं डिस्कस करूँ तो ये टॉप 10 कॉलेजेस एंड एडिशनल जो 3 कॉलेजेस मैंने यहाँ पर बात करी, तो टोटल 13 मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज अगर आपको फिल करना है और आपकी लो स्कोर है तो आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली कुछ कॉलेजेज जो हैं वो एडिशनल जो कॉलेजेज हैं वो बिलो एवरेज हैं और या तो एवरेज हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बट आप डेफिनेटली भरना अगर आपको एमबीबीएस कोर्स में ही एडमिशन लेना है एंड आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की उत्तर प्रदेश के ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप और भी जो कॉलेजेज हैं वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लाइक एडिशनल वहाँ पर जो कॉलेजेज हैं, सुभारती मेडिकल कॉलेज एक हो गया। सुभारती मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 14 नंबर पे देखा जाए तो सुभारती मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है ये सुभारती मेडिकल कॉलेज। बट इसको मैंने इसलिए नहीं कंसीडर किया यहाँ पर क्योंकि ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज होगा, इसको यहाँ पर टॉप 10 में कंसीडर कर सकते हैं। बट टॉप 10 में मैंने यहाँ पर यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज को कंसीडर किया है। इस प्लेस को चाहें तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है इस कॉलेज में, क्योंकि ये सॉरी आई एम सेइंग जैन माइनॉरिटी, ये बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड साइन होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और अगर ये माइनॉरिटी कॉलेज का स्टेटस मिल गया तो आपको इंक्रीज्ड फ़ी देना पड़ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर आपने एडमिशन लिया होगा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड आपको फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पे सबमिट करनी पड़ती है कि आप अग्री करते हैं कि फ़ी इंक्रीज होगा तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टैंड क्लियर नहीं है कि ये कॉलेज की फ़ी कब इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी। तो इन बेसिस पॉइंट को लेकर के मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। बट ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो स्टूडेंट कंसीडर करना चाहें तो सुभारती को भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे से पूछोगे या कमेंट्स में बोलोगे कि आपने सुभारती मेडिकल कॉलेज नहीं इंक्लूड किया टॉप 10 में, तो ये मेरा रीज़न था। ओके, सो ये है पॉइंट मेजरली। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर लो स्कोर है, उनका लोअर साइड पर रैंक है और एडमिशन लेना चाहते हैं तो बाकी कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल आप थोड़े बहुत फैक्टर्स ज़रूर ध्यान में रखना। कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में जिनको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, सो वो उस कैटेगरी में ही फॉल करते हैं जहाँ पर कुछ हिडन फ़ी वगैरह की भी प्रॉब्लम देखने को आती है। हिडन फ़ी हो गए, ओके, ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं है, रिमोट साइड पर कॉलेजेस हैं। तो ये सब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर पता कर लेना एंड जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तभी आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। ओके, नाउ अब जो कॉलेजेस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सभी स्टूडेंट ज़रूर ध्यान से यहाँ पर इसको देखेंगे, सभी पॉइंट्स को। जो भी मैं एक एक बात बोलूँगा आपको कहीं ना कहीं वो गाइड करेगा चॉइस फिलिंग करने में और आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए रखा क्योंकि आप और भी जेन्युइन लिस्ट कहीं से भी आपने देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्मल रैंकिंग है वो एरा मेडिकल कॉलेज, SRMS मेडिकल कॉलेज, शारदा नोएडा, उसके बाद रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, TMU आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको उसके बाद केडी मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ऐसी सीक्वेंस देखने को मिलेगी। बट मैंने यहाँ पे केडी मेडिकल कॉलेज को इसलिए रखा है क्योंकि ओवरऑल केडी मेडिकल कॉलेज में आप देखिएगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर, PG की सीट्स भी हैं इस कॉलेज में, तो हॉस्पिटल अच्छे से फंक्शन करता है, आपको एक्सपोजर है, लोकेशन लोकेलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और आज आप इजीली दिल्ली से कम्यूटेट कर सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पे ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सभी मीट करता है सभी पैरामीटर्स को, और फ़ी स्ट्रक्चर भी इसकी अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू अदर मेडिकल कॉलेज। इस सभी पैरामीटर्स को देखते हुए मैंने इसको फर्स्ट रैंक पे कंसीडर किया है। फ़ी इज़ ऑल्सो द मेजर फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंसीडर करते हैं फ़ी को देख करके, बजट के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं कॉलेज। अब उस वजह से ही मैंने यहाँ पर SRMS मेडिकल कॉलेज, ध्यान से आप देखना वीडियो को, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड शारदा नोएडा मेडिकल कॉलेज, ओके, इन तीनों कॉलेजेस की फ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट SRMS मेडिकल कॉलेज की 2024 में फ़ी इंक्रीज हुई, फिर 2025 में फ़ी इंक्रीज हुई, और इस मेडिकल कॉलेज की वैसे इंडिविजुअल फ़ी की वीडियो ऑलरेडी, फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लेना। मैं ज़्यादा डिटेल में फ़ी पे नहीं बात करूँगा, बट ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि 19 लाख समथिंग सिर्फ ट्यूशन फ़ी हो गई है पर ईयर।
ओके। सो इसका बजट बहुत ज़्यादा चला गया है। तो ये कॉलेज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज़ों में अच्छा है। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश का प्राइवेट कॉलेजेस में। बट फ़ी इंक्रीज हो जाने की वजह से इसकी कटअप फर्स्ट राउंड में लोअर साइड पे भी देखने को मिली है। सो वहीं स्टूडेंट कंसीडर करें जो ये फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज की बजट 1 CR अराउंड जा चुकी है। सो आप तभी कंसीडर करें अगर आप इतने बजट में अफोर्डेबल है ये आपके लिए फ़ी, और आप इस बजट को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज को फिल करें। इस वजह से मैंने इस कॉलेज को यहाँ पर 4th रैंक पे रखा है। आप चाहे तो इसको 1st रैंक पे भी रख सकते हैं। द मेजर फैक्टर इज़ द फ़ी। बाकी सब चीज़ इस कॉलेज में ठीक है। एक फ़ी जो पॉइंट है वो SRMS कॉलेज, श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज जो है, फ़ी जो मेजर क्राइटेरिया है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की फ़ी 18 लाख समथिंग पर ईयर है। इस वजह से आप यहाँ पर भी बजट को ध्यान में रख के इस कॉलेज को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इस बजट में कंफर्टेबल हैं एंड आप पे कर सकते हैं इतना हाई फ़ी, तो आप इस कॉलेज को ज़रूर चूज कर सकते हैं। शारदा नोएडा मेडिकल कॉलेज एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज बन चुका है। ये फर्स्ट राउंड के जस्ट पहले ये नोटिस रिलीज हुई थी और ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर हो गया है। इसमें सीट्स की भी डिवीज़न 50% आपको जैन माइनॉरिटी के लिए हो गई है एंड प्लस 50% ओपन कैटेगरी की सीट है। तो इसकी फ़ी भी 19 लाख समथिंग पर ईयर हो चुकी है फ़ी। तो काफ़ी हाई बजट हो गया है इन तीनों कॉलेजेस का। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना, इसलिए इसकी मैंने रैंकिंग नीचे रखी है। दिस इज़ द मेजर पॉइंट। ओवरऑल इन तीनों कॉलेजेस की अगर बात कर लूँ, SRMS कॉलेज, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड शारदा नोएडा, इन तीनों कॉलेजेस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा देखने को मिलता है। बट फ़ी इन तीनों की इंक्रीज्ड है। आपको मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहूँगा स्टूडेंट को, तभी आप कंसीडर करना। सिर्फ नाम सुन करके, कोई यूट्यूब वीडियोस देख करके कि हाँ ये टॉप टू बॉटम ऑर्डर है और आप फिल कर दिया आपने, और बाद में आपको पता चलता है कि फ़ी तो आपने देखा ही नहीं। तो विदाउट बजट प्लान किए आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आप बजट नहीं डिसाइड कर सकते। पहले आपको प्रेफरेंस फिलिंग से पहले बजट का प्लान करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप ज़रूर देख लेना। अगर आप ये बजट में पे कर पाओ तो आप ज़रूर अपने चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस को रख सकते हो ना। एरा मेडिकल कॉलेज एंड TMU ये दोनों माइनॉरिटी कॉलेज हैं। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। ओके, ये पहले से माइनॉरिटी कॉलेज है। और यहाँ पर ये TMU जो है ये आपको जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है। इन दोनों कॉलेज की भी बजट आपको 1 CR प्लस जाएगी, क्योंकि ये पहले से माइनॉरिटी कॉलेज है। इनकी फ़ी एज यूजुअल इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट कि पहले से ही इनकी फ़ी ज़्यादा है। तो 1 CR प्लस यहाँ पर बजट जाएगी। बट ओवरऑल ये कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों मेडिकल कॉलेज में अच्छे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं कि आपको इन कॉलेज में लेना है एडमिशन या नहीं लेना है, या आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। बट इसका भी फ़ी स्ट्रक्चर आपको 1 CR के आसपास देखने को मिलेगा। इन द फैक्ट इज़ कि ये अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसलिए मैंने इनको लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये माइनॉरिटी कॉलेज हैं। एंड शारदा भी माइनॉरिटी कॉलेज हो गया, तो ये भी एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज। तो 3 माइनॉरिटी कॉलेज हैं इन टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी ऑलरेडी मोस्ट डिमांडेड मेडिकल कॉलेज में से एक है। लखनऊ के पास ये कॉलेज है। एंड हिंद सीतापुर इनका ही ब्रांच है, हिंद सीतापुर। ऑल्दो इन सभी में देखा जाए तो बाराबंकी मेडिकल कॉलेज में ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है। फ़ी बाराबंकी की आपको हायर साइड पे थोड़ी देखने को मिलेगी, बट सीतापुर की फ़ी आपको अफोर्डेबल है। 14 लाख के समथिंग अराउंड हिंद सीतापुर की फ़ी है। दैट्स वाई आप देखेंगे, अगर फर्स्ट राउंड की यहाँ पर बात कर लूँ, राउंड फर्स्ट की जो अलॉटमेंट हुई थी 2025 की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कटअप किसी की देखने को मिली है वो है फर्स्ट KD मेडिकल कॉलेज एंड हिंद सीतापुर मेडिकल कॉलेज। इन दो मेडिकल कॉलेज की सबसे ज़्यादा कटअप गई है फर्स्ट राउंड में। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आप ये पता चलता है कि ओवरऑल स्टूडेंट फ़ी को भी कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द कॉलेजेस। ओके, तो यहाँ पर इन दो कॉलेज को भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड कॉलेज प्रयागराज को मैंने क्यों यहाँ पर प्लेस किया है। मैंने सुभारती मेडिकल कॉलेज की बात करी, आप चाहें तो उसको भी टॉप 10 में रख सकते हैं। बट यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज में है, ये काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है कॉलेज। यहाँ से फर्स्ट ईयर की जो बैच है वो इस साल ही पास आउट की है। कॉलेज ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 में ओपन हुआ है ये कॉलेज। एंड ऑल्दो इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की है, और रिसेंट में ये डेवलप हो रहा है कॉलेज। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल फ़ी, ये सब देखने को मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली मेजर पॉइंट जो है वो भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, कुछ भी हाइड करने की बात नहीं है यहाँ पर। जो सबसे इसमें मेजर फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर, वो है कि इस कॉलेज में
यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अभी देखने को उतना नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल ऑल्दो अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, बट क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पर बहुत ही लोअर साइड पे, पेशेंट लोड बहुत कम है यहाँ पर। एंड ये कॉलेज रिमोट एरिया में है, प्रयागराज स्टेशन से अगर देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये 20-30 किलोमीटर इंटीरियर साइड पे ये कॉलेज देखने को मिलता है। तो हॉस्पिटल है यहाँ पे डेवलप्ड, बट क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पेशेंट लोड बहुत कम है इस कॉलेज में। तो ये एक मेजर फैक्टर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके ऊपर रहेगा। रेस्ट ऑफ जो इसमें फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल फ़ी, वो तीनों पैरामीटर्स को मीट करता है ये कॉलेज। द ओनली थिंग इज क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। और आप देख सकते हैं इस कॉलेज की भी, न्यू कॉलेज होने के बावजूद इस कॉलेज की कट ऑफ हायर साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, जो भी पॉइंट्स हैं इस कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द ओल्ड मेडिकल कॉलेज ये भी है, मुजफ्फरनगर में ही इस्टेब्लिश्ड है, उनके नाम पे ही कॉलेज है ये। ओवरऑल इसमें सभी चीज़ें, अफोर्डेबल फ़ी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पेशेंट लोड यहाँ पर हॉस्पिटल में अच्छी है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज को, ये भी टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में काउंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसको आप बहुत जगह लिस्ट देखेंगे, बहुत वीडियोज और भी आप देख सकते हैं, उसमें हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को आप टॉप 10 में पाएंगे। बट मैं यहाँ पर इसलिए इसको 11th नंबर पर यहाँ पर रख रहा हूँ कि ऑल्दो ये मेडिकल कॉलेज अब पुराना हो गया, बट आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है कॉलेज की। और यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी पहले थोड़ी अच्छी थी, अभी यहाँ पर थोड़े बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये दो हैं मेजर फैक्टर, इस वजह से मैंने यहाँ पर रखा है। बट ऑल्दो अच्छी लोकेशन पे होने की वजह से इसकी भी कटअप अच्छी जाती है, तो ओवरऑल एवरेज कॉलेज में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, स्टार्टिंग में हमने बात किया कि 2024 में ये कॉलेज ओपन हुआ है, एंड 2024 में ये कॉलेज ओपन हुआ है, बट इसकी कटअप हायर साइड पे जा रही है क्योंकि ये एक अच्छे सिटी में लोकेटेड है, कॉलेज ग्रोइंग है, मैनेजमेंट अच्छी है इसकी। तो ये कमिंग ईयर्स में बहुत ही कॉलेज अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इनकी जो है क्लिनिकल एक्सपोजर जो है यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी इनका अपना जो कॉलेज का अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं है। ये जो गुरु गोरखनाथ ट्रस्ट की जो चिकित्सालय है हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी उसको अटैच्ड हॉस्पिटल के रूप में ये वहाँ फंक्शन कर रहे हैं। वो कॉलेज के जो क्लिनिकल जो भी क्लासेस हैं वहाँ पर वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है जो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। बट ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट अच्छी है, कॉलेज कमिंग ईयर में ग्रो करेगा एंड स्टूडेंट्स इस कॉलेज को प्रीफर कर रहे हैं। इस वजह से ही टॉप 5 जो कट ऑफ है कॉलेजेस की, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की देखा जाए तो उसमें गुरु गोरखनाथ कॉलेज मेडिकल कॉलेज का नाम आ रहा है। फर्स्ट राउंड में भी इसकी अच्छी खासी हायर साइड पर कट ऑफ देखने को मिली है। रामा मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं आप, एवरेज कैटेगरी में ये कॉलेज फॉल करता है। फ़ी स्ट्रक्चर भी जो है इसके अफोर्डेबल साइड पे है, बहुत हाई भी नहीं है फ़ी। तो कानपुर और हापुड़, जिसमें हापुड़ को स्टूडेंट प्रीफर करते हैं, कानपुर को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं अगर रामा के दोनों ब्रांच देखा जाए तो। वैसे इनकी 2024 में एक और ब्रांच ओपन हुई थी जिसका BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम है, कानपुर में ही है वो कॉलेज, बट वो रिसेंट ओपन हुआ 2024 में। और वहाँ पर एज सच अभी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है कॉलेज में, एंड क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैंने उस कॉलेज को कंसीडर नहीं किया। बट ये दोनों कॉलेज रामा के जो दो ब्रांचेज हैं हापुड़ एंड कानपुर में, ये पुराने हो चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिसेंट एजुकेशन एंड आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप कंसीडर कर सकते हैं। इस बार भी 400 समथिंग के अराउंड इसकी कटअप गई है फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस की। सो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है लिस्ट। 13 मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की, जिसमें यहाँ पर टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की। एक मेडिकल कॉलेज मैंने बात की जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज इफ़ यू विश। सुभारती मेडिकल कॉलेज भी आता है लिस्ट में। सो ये थे मेरे टॉप 14 मेडिकल कॉलेज की जिसमें बात की, जिसमें 10 मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दिया है। आप इसमें से कोई भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। हर एक बात यहाँ पर मैंने डिस्कस की, थोड़ा बहुत ज़्यादा इस पर नोट डाउन मैंने कर दिया तो मे बी ये रफ़ जैसा दिख रहा है, बट आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा कि कॉलेज को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं और क्या क्या मेजर पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर फिलिंग द चॉइसेस ऑफ द कॉलेज। ओके, सो ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर मैंने बात की, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की। एडिशनल यहाँ पर
3 कॉलेज हमने बात की और एक मेडिकल कॉलेज सुभारती मेडिकल कॉलेज दिया मैंने, जो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सुभारती मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। आपको कंसीडर करना चाहिए कभी भी चॉइस फिलिंग करते समय, आप जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको कंसीडर करें। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, कोई एडिशनल हिडन फ़ी तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं कॉलेज में, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ आपको, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, पीजी की सीट्स हैं कॉलेज में नहीं है, पेशेंट लोड कैसा है कॉलेज में, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी आप अपने लेवल पे भी कॉलेज विजिट कर सकते हैं, जो कॉलेज आप जाना चाहें, आपके पास टाइम है, आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, वहाँ कॉलेज में जाके स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। तो वो आप एफ़र्ट ज़रूर करें। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप इसमें आई होप ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की यहाँ पर आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करते समय, कॉलेज की जो है प्रेफरेंस या ऑर्डर फिल करते समय आपको यहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा इन पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ फर्दर राउंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ये वीडियो, एंड यूट्यूब चैनल को भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी गाइडेंस ले सकें इस वीडियो से और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। ओके, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी अपडेट होता है नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड आप इजीली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो एंड अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।